हरियाणा प्रदेश में क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान निलंबित किए गए 6 पटवारियों के खिलाफ की गई पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में आज यमुनानगर के दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एसडीएम जगाधारी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन ने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तथा उपायुक्त यमुनानगर तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की और कहा कि निलंबित पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा राज्यभर के पटवारी एवं कानूनगो संगठन पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध ठोस निर्णय लेने को बाध्य होंगे। जिला प्रधान श्री रामफल ने बताया कि आज जो 6 पटवारियों को निलंबित किया गया है वो पूर्णतः अनुचित एवं वास्तविक परिस्थितियों को न समझते हुए की गई कठोर कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि एसोसिएशन ने शांतिपूर्ण और संयमित तरीके से अपनी शिकायत प्रशासन के समक्ष रखी है ताकि सरकार तक सही तथ्य पहुंच सके, निर्दोष कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में ना जाए। फसल खराब वेरिफिकेशन की वास्तविक परिस्थितियां जानी। एसोसिएशन ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में असामान्य मौसम परिस्थितियों के कारण भारी पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ। सरकार ने तत्काल प्रभाव से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराब वेरिफिकेशन का आदेश जारी किया, जिसके तहत पूरे हरियाणा में लगभग 31 लाख एकड़ भूमि के खराबे का निरीक्षण करवाया गया। ये कार्य राज्य भर के मात्र 750 से 800 पटवारियों द्वारा बेहद कम समय केवल 20 दिनों में पूरा किया गया। इतनी विशाल भूमि का सर्वेक्षण इतने छोटे समय में करना अपने आप में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। संगठन ने बताया कि समय सीमा अत्यंत कम होने के कारण किसानों को समय पर मुआवजा दिलवाने की जिम्मेदारी को देखते हुए सभी पटवारियों और संबंधित उच्च अधिकारियों ने मिलकर ये प्रक्रिया अपनाई, जिसमें कई बार एक ही भूभाग की फोटो का उपयोग विभिन्न खसरा नंबरों के लिए किया गया। ये केवल यमुनानगर के या 6 पटवारियों के स्तर पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से अपनाई गई कार्य प्रणाली थी ताकि समय पर वेरिफिकेशन पूरा हो सके और किसान समय पर राहत राशि प्राप्त कर सके। फोटो अपलोड का तकनीकी पक्ष ऐसा रहा। एसोसिएशन ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि प्रत्येक खसरा नंबर के साथ अलग अलग फोटो अपलोड करना व्यवहारिक तौर पर संभव ही नहीं था। इसके पीछे कई कारण बताए गए, जैसे कई क्षेत्रों में फसल का नुकसान समान प्रकार का था, जिसके कारण अलग अलग खसरा नंबरों की फोटो में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही समय सीमा बहुत कम थी और क्षेत्रफल काफी अधिक। पोर्टल पर फोटो अपलोड प्रक्रिया तकनीकी रूप से भी समय लेने वाली थी। अधिकांश गांव में नेटवर्क एवं इंटरनेट की समस्या रहती है, जिससे वास्तविक समय में अलग अलग फोटो अपलोड करना लगभग असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में सभी पटवारियों और फील्ड अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि किसान क्षतिपूर्ति से वंचित न रह जाएं। इसी भावना से कार्य करते हुए कई स्थानों पर एक जैसी फोटो का उपयोग किया गया। एसोसिएशन का स्पष्ट कहना है कि अगर ये प्रक्रिया गलत है तो फिर राज्य के लगभग सभी पटवारी और कई उच्च अधिकारी इस तकनीकी प्रक्रिया में समान रूप से शामिल रहे हैं। केवल 6 पटवारियों को दोषी ठहराना, निलंबित करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि पूरे राजस्व कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न करने वाला भी है। सरकार से प्रमुख मांगे की गई, जिसमें ज्ञापन में संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी। पहली तो ये रही कि निलंबित किए गए 6 पटवारियों का निलंबन तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। दूसरी, यदि फोटो अपलोड प्रक्रिया में कोई तकनीकी खामी मिली है तो इसकी जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए तथा दोष निर्धारित करते समय वास्तविक परिस्थितियों, कार्यभार को ध्यान में रखा जाए। तीसरा, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए उचित प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन समय सीमा दिए बिना किसी पटवारी को दंडित न किया जाए। चौथी, क्षतिपूर्ति पोर्टल के संचालन में आई तकनीकी बाधाओं की जांच कर भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही निलंबन पर पुनर्विचार कर इसे रद्द नहीं किया तो राज्य भर के पटवारी एवं कानूनगो संगठन बैठक कर कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में राजस्व कार्यों पर पड़ेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। मेरा नाम रामफल पटवारी है जी। मेरे पास जिला प्रधान का दायित्व है जिला यमुनानगर में। सर, आज जिला सचिवालय में पहुंचे अपने साथियों के साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला जिसको लेकर आए? कल हमारी स्टेट की बॉडी की मीटिंग हुई है जींद में, जिसमें सभी ने ये फैसला लिया है पूरे स्टेट में कि हमारे जो 6 पटवारी हैं वे जबरन जो है निलंबित किए गए हैं। उनका कोई दोष नहीं है। उनके द्वारा जो है जो खराबा की वेरिफिकेशन की गई थी वो ठीक की गई थी। पटवारी के पास वर्कलोड इतना है कि एक पटवारी से कम 25-30 गांव का कार्य लिया जा रहा है और उसके लिए भी कार्य करने में तो
कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन बात यह है कि टाइम लिमिट भी रख दिया है कि सभी ने 8-10 दिन के अंदर अंदर यह कार्य खत्म करना है, जिसमें पटवारी जो है इतना कार्य एकदम नहीं कर सकते। अगर कार्य में थोड़ी बहुत ही कोई कमी हो जाती है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है। तो इस विरोध में ही पूरे स्टेट में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। सर इसका क्या संबंध है धान घोटाला से? जो हाँ, धान घोटाला का संबंध तो फर्जी रजिस्ट्रेशन से है। जो लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अगर पटवारी जाके उन्होंने सिर्फ नंबर की वेरिफिकेशन करनी होती है, उस नंबर खसरा में क्या है, पटवारी तो वही फसल लिखता है। लेकिन जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले होते हैं, वे किसानों का पंजीकरण करा लेते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। धान घोटाले का जो संबंध है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है उससे है और फर्जी रजिस्ट्रेशन से है, ना कि पटवारियों से है। जो पटवारियों पे कार्रवाई की गई है उसकी विरोध में है। जो पटवारियों पे कार्रवाई की गई है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में, जींद में, भिवानी में, मतलब कुल मिला के 6 पटवारी है जिनके विरोध में हम ये धरना मतलब जो ज्ञापन दे रहे हैं आज, कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो क्या सभी डिस्ट्रिक्टों में दे रहे हैं? जहाँ पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में जिला स्तर पर है। अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा, आपकी रणनीति क्या होगी? अगर सरकार नहीं मानती तो कल जींद में तो यह बात हुई है कि हम 14 दिन के बाद जो है दोबारा से मीटिंग करेंगे और उसके बाद हड़ताल पे भी जाना पड़ सकता है।